प्यारे दोस्तों नमस्कार। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं और हिंदी साहित्य के इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर का अध्ययन करते हैं। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं और पढ़ते हैं। नीति विनोद की रचना किसने की? नीति विनोद नामक ग्रंथ की रचना करने वाले कौन थे? चलिए उत्तर देखते हैं। गोविंद गिला भाई ने नीति विनोद नामक ग्रंथ की रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मातृ मंदिर एकांकी के रचयिता का नाम बताइए। मातृ मंदिर एकांकी के रचनाकार कौन थे? हरिकृष्ण प्रेमिका ये एकांकी है। मातृ मंदिर हरिकृष्ण प्रेमिका। अगला क्वेश्चन है सूर सारावली किसकी रचना है? तो ये सूरदास की रचना है। सूर सारावली सूरदास की रचना। नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट प्रश्न पढ़ते हैं। सूरदास किस शाखा के कवि थे? तो सूरदास कौन सी शाखा के कवि थे? तो उत्तर अपना है कृष्ण भक्ति की सगुण शाखा के कवि थे सूरदास। कृष्ण भक्ति की सगुण शाखा के कवि। नेक्स्ट क्वेश्चन सूरदास जी ने प्रमुख रूप से किस रस का वर्णन किया है? सूरदास जी ने प्रमुख रूप से किस रस का वर्णन किया है? वत्सल रस का वर्णन किया है सूरदास जी ने प्रमुख रूप से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सूरदास जी ने पुष्टि मार्गीय भक्ति पद्धति को कब अपनाया? सूरदास जी ने पुष्टि मार्गीय भक्ति पद्धति को कब अपनाया था? श्री वल्लभाचार्य जी से भेंट के बाद उन्होंने पुष्टि मार्गीय भक्ति पद्धति को अपनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। सूरदास जी के काव्य की भाषा कौन सी है? तो ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। ब्रज भाषा सूरदास जी के काव्य की जो भाषा कह सकते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन स्त्री का हृदय एकांकी के रचयिता का नाम बताइए। उदय शंकर भट्ट का एकांकी है स्त्री का हृदय। तो स्त्री का हृदय एकांकी के रचयिता कौन है? उदय शंकर भट्ट। अगला क्वेश्चन प्रेम मल्लिका रचना के रचनाकार का नाम बताइए। प्रेम मल्लिका रचना के रचनाकार कौन है? और इस रचना के रचनाकार भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। प्रेम मल्लिका रचना के रचनाकार। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नव भक्तमाल की रचना किसने की? राधाचंद्र गोस्वामी ने नव भक्तमाल की रचना की थी। राधाचंद्र गोस्वामी ने। चलिए अगला क्वेश्चन क्या निकल कर आता है। प्रताप नारायण मिश्र की प्रतिनिधि कविताओं के संकलन का नाम बताइए। प्रताप नारायण मिश्र की प्रतिनिधि कविताओं के संकलन का नाम प्रताप लहरी है। ठीक है जी। अधमोद धारक शतक की रचना किसने की? अधमोद धारक शतक की रचना। अधमोद धारक शतक की रचना। तो ये शतक की रचना करने वाले थे दुर्गादत्त व्यास। दुर्गादत्त व्यास ने की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नागरी नीरद साप्ताहिक का संपादन किसने किया? नागरी नीरद साप्ताहिक पत्रिका थी और उसका संपादन करने वाले थे बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। नागरी नीरद साप्ताहिक का संपादन बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन ने किया था। चलिए लावणी शैली में कविता लिखने वाले कवियों का नाम बताइए। लावणी शैली में कविता किन किन कवियों ने लिखी थी? तो लावणी शैली, लावणी जानते हो ना, फसल कटाई जिसको कह सकते हैं। तो देखिएगा उत्तर प्रताप नारायण मिश्र और बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन दोनों ने लावणी शैली में रचनाएं लिखी थी। अगला क्वेश्चन प्रेम सरोवर रचना के रचनाकार का नाम बताइए। भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है प्रेम सरोवर। भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या निकल कर आता है। ठाकुर जगमोहन सिंह का जन्म कब हुआ? ठाकुर जगमोहन सिंह का जन्म तो 1857 में ठाकुर जगमोहन सिंह का जन्म हुआ था। 1857 में। नेक्स्ट क्वेश्चन जयशंकर प्रसाद का जन्म कहाँ पर हुआ था? जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी में हुआ था। जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन सुंगनी साहू के नाम से कौन प्रसिद्ध थे? सुंगनी साहू के नाम से जयशंकर प्रसाद सुंगनी साहू के नाम से प्रसिद्ध थे। अगला क्वेश्चन है मानव जीवन के विविध एवं जटिल पक्षों के उद्घाटनकर्ता कौन थे? मानव जीवन के विविध गुप्त एवं जटिल पक्षों का उद्घाटन करने वाले कौन थे? ये जयशंकर प्रसाद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन भारतीय संस्कृति धर्म दर्शन के गूढ़ तत्वों के व्याख्याता कौन थे?
भारतीय संस्कृति धर्म दर्शन के गूढ़ तत्वों के व्याख्याता कौन से कवि थे? जयशंकर प्रसाद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, तांबे की कीड़े एकांकी के रचनाकार का नाम बताइए। तांबे की कीड़े एकांकी के रचनाकार भुवनेश्वर का ये एकांकी है तांबे की कीड़े। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आदिकाल का नाम वीरगाथा काल किसने दिया? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, कई बार हम पढ़ चुके हैं आदिकाल का नाम वीरगाथा काल, और ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया था आदिकाल का नाम वीरगाथा काल। चलिए, सूरदास जी की भक्ति किस भावना की है? सूरदास जी की भक्ति भावना किस प्रकार की है? तो इसका उत्तर है सख्य भाव की है। सूरदास जी की भक्ति भावना सख्य भाव की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीर्ण जनपद रचना के रचनाकार का नाम बताइए। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की रचना है जीर्ण जनपद, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। अगला क्वेश्चन अपना देखते हैं। प्रेम संपत्ति लता रचना के रचनाकार का नाम बताइए। प्रेम संपत्ति लता रचना के रचनाकार, तो इस रचना के रचनाकार ठाकुर जगमोहन सिंह हैं और 1885 में इसकी रचना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गीत गोविंदानंद रचना के रचनाकार का नाम बताइए। भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है गीत गोविंदानंद, भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है। नेक्स्ट क्या निकल कर आता है देखते हैं। श्यामालता रचना के रचनाकार ठाकुर जगमोहन सिंह की रचना है। 1885 में इसका प्रकाशन हुआ था, या यूं कहें कि रचना लिखी गई थी। तो श्यामालता ठाकुर जगमोहन सिंह की रचना। आनंद अरुणोदय रचना के रचनाकार का नाम बताइए। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की रचना है आनंद अरुणोदय। अगला प्रश्न है, सूरदास जी की किस रचना में दृष्टिकूट पद पाए जाते हैं? सूरदास जी की कौन सी रचना है जिसमें दृष्टिकूट पद पाए जाते हैं? सूर सारावली में दृष्टिकूट पद पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, पुष्टि मार्ग का जहाज किसको कहा गया है? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, सूरदास जी को कहा गया है पुष्टि मार्ग का जहाज, सूरदास जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूरदास जी को पुष्टि मार्ग का जहाज किसने कहा? गोस्वामी विठलनाथ ने सूरदास को पुष्टि मार्ग का जहाज कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, श्यामा सरोजिनी रचना के रचनाकार का नाम बताइए। ठाकुर जगमोहन सिंह की रचना है, 1886 में इसका प्रकाशन हुआ था। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं, पढ़ते हैं। वर्षा विनोद रचना के रचनाकार कौन थे? भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है वर्षा विनोद, भारतेंदु हरिश्चंद्र की। नेक्स्ट क्वेश्चन, देवयानी रचना के रचनाकार का नाम बताइए। ठाकुर जगमोहन सिंह की रचना है, 1886 में इसका प्रकाशन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं। हार्दिक हर्षादर्श रचना के रचनाकार का नाम बताइए। हार्दिक हर्षादर्श बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की रचना है, प्रेमघन इनका उपनाम था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठाकुर जगमोहन सिंह के काव्य की भाषा कौन सी है? ठाकुर जगमोहन सिंह के काव्य की भाषा, तो ठाकुर जगमोहन सिंह के काव्य की भाषा है वो ब्रज भाषा है। ठाकुर जगमोहन सिंह के काव्य की भाषा। विनय प्रेम 50 रचना के रचनाकार का नाम बताइए। भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है विनय प्रेम 50 भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना। अगला क्वेश्चन आपके सामने, पीयूष प्रवाह पत्रिका का संपादन किसने किया था? पीयूष प्रवाह पत्रिका का संपादन करने वाले कौन थे? अंबिका दत्त व्यास ने पीयूष प्रवाह पत्रिका का संपादन किया था, अंबिका दत्त व्यास ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, मयंक महिमा रचना के रचनाकार का नाम बताइए। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की रचना है मयंक महिमा। ठीक है, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की रचना का नाम मयंक महिमा। पावस 50 की रचना किसने की थी? पावस 50 की रचना, तो पावस 50 की रचना करने वाले कौन थे? अंबिका दत्त व्यास ने 1886 में इसकी रचना की गई थी, पावस 50 की। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेम फुलवारी रचना के रचनाकार का नाम बताइए। भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है प्रेम फुलवारी, भारतेंदु हरिश्चंद्र की। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, सुकवि सतसई की रचना किसने की थी? सुकवि सतसई की रचना अंबिका दत्त व्यास ने की थी, सुकवि सतसई की रचना। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूरदास किसके पंडित थे? बाल मनोविज्ञान के पंडित थे सूरदास, सूरदास बाल मनोविज्ञान के पंडित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदिकाल का नाम संधि चारण काल किसने दिया? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। आदिकाल का नाम संधि चारण काल किसने दिया था? डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने आदिकाल का नाम संधि चारण काल दिया था। नेक्स्ट, हिंदी के प्रथम चंपू काव्य का नाम बताइए। हिंदी का प्रथम चंपू काव्य कौन सा है? और अपने को नाम देखना है, तो राउल वेल हिंदी का प्रथम चंपू काव्य है, राउल वेल। नेक्स्ट क्वेश्चन,
श्रावकाचार्य की रचना किसने की? देवसेन ने श्रावकाचार्य की रचना की थी, देवसेन ने। नेक्स्ट, गणपति चंद्र गुप्त ने हिंदी का प्रथम कवि किसको माना है? गणपति चंद्र गुप्त ने हिंदी का प्रथम कवि किसको माना है? तो इसका उत्तर है शालिभद्र सूरी को गणपति चंद्र गुप्त ने हिंदी का प्रथम कवि माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आदिकाल को सिद्ध सामंत काल किसने कहा था? राहुल सांकृत्यायन ने आदिकाल को सिद्ध सामंत काल कहा था, राहुल सांकृत्यायन ने। नेक्स्ट, नदी प्यासी थी एकांकी के रचनाकार का नाम बताइए। नदी प्यासी थी एकांकी के रचनाकार कौन थे? तो ये धर्मवीर भारती का एकांकी है, नदी प्यासी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, कारवां एकांकी के एकांकीकार का नाम बताइए। भुवनेश्वर प्रसाद का एकांकी है, 1935 में इसका प्रकाशन हुआ था। नेक्स्ट, पंचभूत एकांकी के रचयिता का नाम बताइए। सेठ गोविंदास का एकांकी है पंचभूत, सेठ गोविंदास का एकांकी। चलिए, मीराबाई का जन्म कब हुआ? मीराबाई का जन्म कब हुआ था? मीराबाई का जन्म कब हुआ? मीराबाई का जन्म 1498 में कुड़की गांव में हुआ था, कुड़की गांव राजस्थान में। चलिए, अलौकिक लीला रचना के रचनाकार का नाम बताइए। बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगन की रचना है अलौकिक लीला, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगन की रचना। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, हो होरी किस रचनाकार की रचना है? अंबिका दत्त व्यास की रचना है, 1891 में इसका प्रकाशन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेणुगीति रचना के रचनाकार का नाम बताइए। भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है वेणुगीति, भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, मीराबाई का विवाह है किसके साथ हुआ था? मीराबाई का विवाह है, मीराबाई का विवाह राणा सांगा के पुत्र भोजराज के साथ हुआ था, मीराबाई का विवाह है। नेक्स्ट, मीराबाई की भक्ति भावना किस भाव की है? मीराबाई की भक्ति भावना माधुरी भाव की है। तो मीराबाई की भक्ति भावना किस भाव की है? इसका उत्तर है माधुरी भाव की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिव सिंह सेंगर ने हिंदी का प्रथम कवि किसको माना है? शिव सिंह सेंगर ने हिंदी का प्रथम कवि किसको माना है? इसका उत्तर है पुष्य पुंड नाम के कवि को शिव सिंह सेंगर ने हिंदी का प्रथम कवि माना है, पुष्य पुंड नाम के कवि को। अंबिका दत्त व्यास की अपूर्ण रचना का नाम बताइए। अंबिका दत्त व्यास की अपूर्ण रचना का नाम कंसवद्ध है, प्रबंध काव्य है, केवल 3 सर्ग ही रचित है। तो अंबिका दत्त व्यास की अपूर्ण रचना का नाम कंसवद्ध है, प्रबंध काव्य की श्रेणी में आता है और केवल 3 सर्ग या 3 अध्याय ही लिखे पाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, वर्षा बिंदु रचना के रचनाकार का नाम बताइए। बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगन की रचना है वर्षा बिंदु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत बारहमासा की रचना किसने की? भारत बारहमासा की रचना राधा कृष्ण दास ने भारत बारहमासा की रचना की थी, राधा कृष्ण दास ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या निकल कर आता है। कुब्जा पचीसी की रचना किसने की? नवनीत चतुर्वेदी ने कुब्जा पचीसी की रचना की थी, नवनीत चतुर्वेदी ने। और नेक्स्ट, जो राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का प्रथम कवि किसको माना है? राहुल सांकृत्यायन ने सैरापा को हिंदी का प्रथम कवि माना है, राहुल सांकृत्यायन ने। सैरापा की रचनाओं का संपादन किसने किया? सैरापा की रचनाओं का संपादन करने वाले कौन थे? राहुल सांकृत्यायन ने सैरापा की रचनाओं का संपादन किया था। अगला क्वेश्चन, कविता के क्षेत्र में नवयुग का अग्रदूत किसको कहा जाता है? कविता के क्षेत्र में नवयुग का अग्रदूत किसे कहा जाता है? भारतेंदु हरिश्चंद्र को कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगन का जन्म कब हुआ? बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगन का जन्म कब हुआ? तो इसका उत्तर है 1855 में हुआ था बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगन का जन्म। नेक्स्ट, सफेद कोवा कहानी के कहानीकार का नाम बताइए। सफेद कोवा कहानी के कहानीकार कौन है? मंजुल भगत का, ये मंजुल भगत की ये कहानी है सफेद कोवा। चलिए आगे बढ़ते हैं, पढ़ते हैं। जयशंकर प्रसाद का प्रतिध्वनि कहानी संग्रह कब प्रकाशित हुआ? प्रतिध्वनि कहानी संग्रह, और इसका प्रकाशन कब हुआ? 1926 में हुआ था प्रतिध्वनि कहानी संग्रह का प्रकाशन, 1926 में। मलबे का मालिक कहानी के कहानीकार का नाम बताइए। मलबे का मालिक, मलबे का मालिक कहानी के कहानीकार कौन है? मोहन राकेश की कहानी है मलबे का मालिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रद्युम्न विजय नाटक की रचना किसने की? प्रद्युम्न विजय नाटक की रचना गणेश कवि ने की थी, प्रद्युम्न विजय नाटक की रचना। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर, नहुष नाटक की रचना किसने की? नहुष नाटक की रचना गोपाल चंद्र गिरधर दास ने नहुष नाटक की रचना की थी, गोपाल चंद्र गिरधर दास ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, जानकी मंगल नाटक की रचना किसने की? जानकी मंगल नाटक की रचना करने वाले कौन थे? शीतला प्रसाद त्रिपाठी ने जानकी मंगल नाटक की रचना की थी, शीतला प्रसाद त्रिपाठी ने।
और अंधा युग नाटक की रचना किसने की? धर्मवीर भारती ने अंधा युग नाटक की रचना की थी, धर्मवीर भारती ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंधा कुआं नाटक की रचना किसने की? अंधा कुआं नाटक की रचना करने वाले कौन थे? तो लक्ष्मी नारायण लाल ने अंधा कुआं नाटक की रचना की थी, लक्ष्मी नारायण लाल ने। रस गंधर्व नाटक की रचनाकार का नाम बताइए। रस गंधर्व मणि मधुकर का नाटक है, रस गंधर्व मणि मधुकर का नाटक। और इसके साथ ही आगे बढ़ते हैं। कबीरा खड़ा बाजार में नाटक की रचना किसने की? कबीरा खड़ा बाजार में भीष्म साहनी ने की थी, कबीरा खड़ा बाजार में नाटक की रचना भीष्म साहनी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, देश दशा की रचना किसने की? राधा कृष्ण दास ने देश दशा नामक ग्रंथ की रचना की थी, देश दशा जो ग्रंथ है। उसके बाद भारतेंदु जी द्वारा रचित विद्या सुंदर नाटक किसका हिंदी रूपांतरण था? भारतेंदु जी द्वारा रचित विद्या सुंदर नाटक किसका रूपांतरण था? तो ये रूपांतरण था बांग्ला के चोर पंचाशिका, सॉरी संस्कृत के चोर पंचाशिका के बांग्ला संस्करण का रूपांतरण था और 1868 में इसकी रचना की गई। संस्कृत के चोर पंचाशिका के बांग्ला संस्करण का रूपांतरण और 1868 में इसका लेखन हुआ था। चलिए, लावण्यवती सुदर्शन की रचना किसने की? लावण्यवती सुदर्शन नाटक की रचना शालिग्राम शुक्ल ने की थी। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, और अगले वीडियो में हम बहुत सारे प्रश्न फिर देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।